हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का थर्ड पार्ट। ऑलरेडी हम लोग मनी मार्केट देख चुके हैं, स्ट्रक्चर देख चुके हैं, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सब कुछ देख लिया है। आज अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैपिटल मार्केट इन इंडिया। मनी मार्केट जब हम लोग ने पढ़ा था तब मैंने क्या बताया था आपको, मनी मार्केट क्या होता है। शॉर्ट टर्म के लिए जब पैसे बोरो करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए जब पैसे बोरो कर रहे हैं थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कौन करता है, कमर्शियल बैंक रोल प्ले करता है मनी मार्केट में। अब कैपिटल मार्केट क्या होता है, जब लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग फाइनेंस का रिक्वायरमेंट रहता है। कैपिटल वर्ड से हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे, बिजनेस के अंदर जब पैसा लाया जाता है, इट इज कॉल्ड एज कैपिटल। तो ये कैपिटल का मार्केट है। यहाँ पे लेने और बेचने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग नहीं खरीद रहे, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स सच एज शेयर्स, डिबेंचर्स। तो ये हमारा कैपिटल मार्केट होता है, हम लोग उसको कैपिटल मार्केट कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया में कैपिटल मार्केट का क्या पोजीशन है, कैसे चल रहा है, क्या है, वो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, क्या है, लॉन्ग टर्म फंड्स। नाउ देव रिटन इक्विटी एंड डेट। एसपी वालों को पता होगा इक्विटी और डेट क्या होता है, बट फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या होता है इक्विटी और डेट। इक्विटी मीन्स ओन्ड फंड्स, ठीक है। इक्विटी का मतलब क्या होता है, ओन फंड्स। वो पैसे हमें किसी को लौटाने नहीं है। कंपनी के अंदर किसी ने इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, इन्वेस्ट किया है इक्विटी शेयर्स के थ्रू, तो वो कंपनी के खुद के पैसे, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो वो ओन फंड है, किसी को लौटाना नहीं है, उस पर इंटरेस्ट नहीं पे करना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इक्विटी। अभी होता है डेट। डेट क्या होता है, जब हम लोग किसी को कर्जा दे रहे, लोन दे रहे हैं, थोड़े टाइम बाद वो पैसे रीपेमेंट ले लेने वाले हैं, इट इज कॉल्ड एज डेट कैपिटल, ठीक है। तो हमारे कैपिटल मार्केट में दोनों तरह के फंड्स होते हैं, इक्विटी कैपिटल भी होता है एंड डेब्ट कैपिटल भी होता है। विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, कंट्री के अंदर तो हम लोग पैसे लेते ही है, लेकिन एक और चीज है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर एडीआर एंड जीडीआर। ये दो बहुत बड़े बड़े वर्ड्स है, एडीआर एंड जीडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। जब हम लोग किसी एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, डिपॉजिटरी रिसीट्स नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके थ्रू अमेरिका से फंड्स विड्रॉ करते हैं, हमारी कंट्री में इन्वेस्ट होता है, इट इज कॉल्ड एज एडीआर। जब अमेरिका को छोड़ के अन्य किसी देश में से, एनी अदर कंट्री अदर देन अमेरिका इज विलिंग टू इन्वेस्ट, और वो डिपॉजिटरी रिसीट के थ्रू हमारे पास इन्वेस्ट करता है, उसको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट कहा जाता है, जीडीआर, ओके। तो एडीआर, जीडीआर, एफडीआई, बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके थ्रू आउटसाइड द कंट्री भी हम लोग पैसे कैपिटल मार्केट में लेके आ सकते हैं। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कैपिटल मार्केट। डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव कैपिटल मार्केट इज नेसेसरी फॉर प्रमोटिंग मोर इन्वेस्टमेंट। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, उससे हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट आएगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, एंड ओवरऑल हम लोग देखने जाए तो हमारी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। दैट्स व्हाई इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एज वेल एज अचीविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। द डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स कम फ्रॉम, कहां पे लॉन्ग टर्म फंड्स की जरूरत पड़ती है, एग्रीकल्चर के लिए जरूरत होती है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए जरूरत होती है। ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं तो उसको हमें वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जगह लो, रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, वेयर हाउस के लिए पैसे की जरूरत है ट्रेड एंड इंडस्ट्री में। और कौन होता है, इंडिविजुअल सेवर्स। पैसे आते कहां से है,
तो इंडिविजुअल सेवर्स होते हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज को जो प्रॉफिट होता है वो लोग सेव करेंगे, तो सेव करके ऐसे ही तो रखते नहीं है पैसे, कहीं ना कहीं वो लोग भी इन्वेस्ट करेंगे, तो वो कॉर्पोरेट सेविंग्स। बाद में बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, कैपिटल मार्केट में। इंश्योरेंस कंपनीज, जब पता है हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने पैसे इंश्योरेंस कंपनी को ऐसे प्रीमियम दे रहे हैं। अब वो एक पूल क्रिएट करता है और जितने भी लोग प्रीमियम्स पे कर रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, हजारों करोड़ का अमाउंट हो जाता है। इंश्योरेंस कंपनीज वो पैसे कहीं पे इन्वेस्ट करती है, उसमें से हमको प्रॉफिट जनरेट करती है। अगर सपोज किसी का डेथ हो गया या एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया तो थोड़ा पैसा निकाल के इंश्योरेंस कंपनीज दे देती है। तो इंश्योरेंस कंपनी भी बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं कैपिटल मार्केट के लिए, ठीक है। स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिनके पास वो लोग ने 1000-2000 करोड़ एक साथ इन्वेस्ट करके स्टार्ट किया है। क्यों? तो लॉन्ग टर्म के लिए वो प्रोवाइड कर रहे हैं लोन्स उसके लिए, ठीक है। तो उसको हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। वो लोग स्पेशलाइज्ड है, उनका वही काम है लोन प्रोवाइड करना। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया? सॉरी, द कैपिटल मार्केट इन इंडिया कंप्राइजेस ऑफ गिल्ट एज्ड, हम लोग गिल्ट एज क्या बोलते हैं पता है? दो धारी तलवार, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट है, फिर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट है। जब देखो सिक्योरिटी क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट पब्लिक के पास से पैसा लेता है एंड उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि हम आपको एवरी ईयर इतना इंटरेस्ट देंगे एंड इतने टाइम बाद वो पैसे आपको रिटर्न भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। वैसे ही प्राइवेट इंडस्ट्री वाले भी जब पैसे की ज़रूरत है पब्लिक से पैसा लो, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। इट इज़ अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एक तरह का वो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। फिर और क्या होता है? डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और दूसरे इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में आते हैं सॉरी बैंक। क्या आते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में? बैंक आते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे देख लेते हैं एक बार इंडियन कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अभी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मैंने बोला ये क्या होता है? प्राइवेट कंपनीज। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज में क्या आता है? प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। तो ये प्राइवेट कंपनीज को जब पैसे की जरूरत है वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू पैसे मार्केट में से लेती है, ठीक है, पैसे मार्केट में से लेती है। अभी इसमें दो चीजें डिवाइड किया गया है। जब कंपनी पब्लिक को शेयर्स इश्यू कर रही है, क्या हो रहा है? कंपनी पब्लिक को शेयर इश्यू कर रही है, फर्स्ट टाइम मार्केट में वो शेयर जा रहा है, इट इज कॉल्ड एज न्यू इश्यू मार्केट। इसको हम लोग आईपीओ क्या कहते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, या फिर एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। आईपीओ कब होता है? जब कंपनी ने पहले कभी शेयर ही नहीं दिया और फर्स्ट टाइम मार्केट में अपने शेयर इंट्रोड्यूस कर रही है, इट इज कॉल्ड एज इनिशियल पब्लिक ऑफर। एक बार ऑलरेडी शेयर इश्यू किया है और पैसे की जरूरत है, वापस कंपनी पब्लिक से पैसा ले रही है, फर्दर पब्लिक ऑफर, वापस पब्लिक ऑफर कर रही है कि आओ आओ मेरे कंपनी के शेयर्स लेके जाओ, ठीक है। अब एक बार कंपनी ने तो मार्केट में शेयर्स इन्वेस्ट कर दिए, डाल दिया, शेयर्स इंजेक्ट हो गया। अब क्या कर रहे हैं वो लोग? वो शेयर्स का पब्लिक बाइंग एंड सेलिंग करता है, जो कि हम सब जानते हैं एज ए स्टॉक मार्केट, ठीक है। जो स्टॉक मार्केट के अंदर बाइंग एंड सेलिंग होता है तो उसके लिए होता है ओल्ड इश्यूज मार्केट। जो ऑलरेडी शेयर्स इश्यू हो चुके हैं कंपनी के तरफ से, उसको वो लोग अगेन बाइंग एंड सेकेंड सेलिंग करते हैं, उसको हम लोग ओल्ड इश्यू मार्केट बोलते हैं, या फिर उसको सेकेंडरी मार्केट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। अब ये हम लोग बहुत सारे क्या कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। टू मोस्ट सबसे ज़्यादा फेमस
बाइंग एंड सेलिंग जिसके थ्रू होता है दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। निफ्टी हम लोग ने नाम सुना होगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, जहां पे गवर्नमेंट शेयर्स या बॉन्ड्स किसी तरह के इश्यू करता है, इट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। क्यों मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट कहता हूं? गवर्नमेंट किसी भी तरह के शेयर्स भी दे सकती है, बॉन्ड्स भी दे सकती है, तो दोनों हो उसको हम लोग सिक्योरिटीज कहते हैं, चाहे वो इक्विटी हो या चाहे वो डेट हो, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज गिल्ट एज्ड मार्केट। इट डील्स इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट। चलो, गवर्नमेंट तो हमको पता है, व्हेन द होल ऑर्गेनाइजेशन इज ओन्ड बाय ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन सेमी गवर्नमेंट क्या होता है? द ऑर्गेनाइजेशन इज ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी यहां पे होते हैं, ठीक है। देयर आर ऑल्सो प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन दिस बिजनेस। इसके लिए उसको सेमी गवर्नमेंट, क्योंकि वो गवर्नमेंट भी ओन कर रही है और प्राइवेट इंडिविजुअल भी ओन कर रहे हैं। सच सिक्योरिटीज कैन कैरी अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉर्मली गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स देता है, सिक्योरिटीज देता है, उस पर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इज इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट। इंडस्ट्रियल का मतलब मैंने बताया, जब प्राइवेट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, रिलायंस, टाटा, जो भी तुम लोग नाम लो, अदानी लो, जिसका भी नाम लो, सब प्राइवेट के अंदर आ रहे, सब के सब प्राइवेट में आता है। तो जब प्राइवेट मार्केट में से जब हम लोग सिक्योरिटीज का लेन देन कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट। इट डील्स विथ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। मैंने बताया तुमको शेयर्स एंड डिबेंचर्स का मीनिंग क्या होता है। शेयर्स जो होते हैं वो ओन्ड फंड्स होते हैं और डिबेंचर्स जो होते हैं वो बोरोड फंड्स होते हैं, क्योंकि उसको थोड़े टाइम बाद हमें रीपेमेंट कर देना होता है, ठीक है। इश्यूड बाय ओल्ड एंड न्यू कंपनी। जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो भी शेयर्स और डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी नई स्टार्ट हो रही है उसके बाद भी वो सेबी, कौन, जो स्टॉक मार्केट का, सिक्योरिटीज मार्केट का पापा, गॉडफादर कहा जाता है, इट इज सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका अप्रूवल लेके नए शेयर्स मार्केट में नई कंपनी इश्यू कर सकती है, ठीक है। प्राइमरी मार्केट मैंने आपको बताया, जब न्यू शेयर्स इश्यू हो रहे, कंपनी न्यू शेयर्स मार्केट में इंजेक्ट कर रही है, न्यू शेयर्स आर इंजेक्टेड मार्केट में, ठीक है, तो ये मार्केट को हम लोग कहते हैं प्राइमरी मार्केट। क्या कहते हैं? प्राइमरी मार्केट। लेकिन वही कंपनी के इश्यू किए हुए शेयर्स, ये जो शेयर्स हमने इश्यू किए थे, वो किसी और मार्केट में जाके उसका बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? बाइंग एंड सेलिंग अगेन एंड अगेन, जो हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर करते हैं। क्या करते हैं? बाइंग एंड सेलिंग। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी मार्केट। क्या कहते हैं? सेकेंडरी मार्केट। तो पता चला प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट हेल्प्स टू रेज फ्रेश कैपिटल। जब कंपनी को पैसे की जरूरत है, वो पब्लिक को कहती है आओ आओ शेयर्स लेके जाओ, तो शेयर्स लेके जाएगी, फ्री में नहीं लेके जाएगी, उसके बदले पैसे देती है पब्लिक हमको, तो वो फ्रेश कैपिटल मिलता है हम लोग को थ्रू सेल ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। सेकेंडरी मार्केट डील्स विद सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशूड। जो एक कंपनी ने पब्लिक को ऑलरेडी शेयर्स इशू कर दिए हैं, वही पब्लिक एक दूसरे के बीच में बाइंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है,
ठीक है। सेकेंडरी मार्केट डील्स विद द सिक्योरिटीज ऑलरेडी इश्यूड बाय कंपनीज। सेकेंडरी मार्केट फंक्शन थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। दो इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के अंदर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट। अभी कैपिटल मार्केट के लिए स्टॉक एक्सचेंज बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और अभी जब डीमटेरियलाइजेशन हो गया है, सारे शेयर्स को हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, तो अभी तो स्टॉक एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। क्योंकि वो सेटलमेंट, आज हम लोग अगर शेयर्स खरीदते हैं 1-2 दिन के अंदर वो शेयर्स हमारे अकाउंट में आ जाते हैं, तो वो सेटलमेंट का पूरा जो भी लुक आफ्टर करना रहता है, इट इज डन बाय स्टॉक एक्सचेंज। इट इज एन एसोसिएशन। यहां पे स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग याद कर लो। इट इज एन एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन इन विच द स्टॉक्स, जब हम लोग शेयर्स के यूनिट को साथ में लेके आते हैं, इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक सो दैट हम लोग उसका इजीली बाइंग एंड सेलिंग कर सके, ठीक है। स्टॉक मतलब नंबर ऑफ शेयर्स ब्रॉट टुगेदर, नंबर ऑफ शेयर्स ब्रॉट टुगेदर फॉर कन्वीनियंट बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। सो शेयर्स ही स्टॉक होते हैं। तुम लोग ऐसा बोलोगे ये स्टॉक क्या होता है, सर ने कभी बताया नहीं, ठीक है। फिर बॉन्ड्स आर जनरली इश्यूड बाय गवर्नमेंट। बॉन्ड्स कौन इश्यू करता है? गवर्नमेंट। कमोडिटीज मार्केट का नाम सुना है, जहां पे गोल्ड, प्लेटिनम, कोल, ये सब चीज का बाइंग एंड सेलिंग होता है। क्योंकि ये सारी चीजें डिमांड एंड सप्लाई की वजह से इसके प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, तो उसके लिए कमोडिटीज का एक अलग से मार्केट होता है। स्टॉक मार्केट 3:30 को खत्म हो जाता है, ठीक है। ये 4 बजे स्टार्ट होता है। यहां पे कमोडिटीज मार्केट 4 बजे से स्टार्ट होता है। हम लोग ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। मैं फ्लिपकार्ट, अमेजन वाला नहीं बोल रहा हूं। इसके अलग से स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, पोर्टल्स होते हैं, जहां पे हम लोग लाखों रुपए के गोल्ड, सिल्वर एंड अदर कमोडिटीज बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रॉफिट? कम प्राइस में खरीदो, ज्यादा प्राइस में बेच दो, ठीक है। तो वहां पे हमको प्रॉफिट मिल रहा है। अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आर द प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज इन द कंट्री। मतलब सबसे ज्यादा हम लोग बाइंग एंड सेलिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE के थ्रू करते हैं। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दे प्रोवाइड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, 5 साल या उससे ज्यादा के लिए ये फंड हमको प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू हुम, किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। दे इंक्लूड इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, ठीक है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया IIBI, एक्सिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। मैंने आपको बताया जो मर्चेंट बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं, वो एज ए इंटरमीडिएरी काम करते हैं। जिनके पास सरप्लस रहते हैं, उनके पास से सेविंग्स के फॉर्म में पैसा लेते हैं, जिनको पैसे की जरूरत है वहां पे इन्वेस्टमेंट करके एज ए इंटरमीडिएरी काम करता है ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक है। तो उसके लिए उसको फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज कहा गया है। तो ज्यादा करके ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज बैंक होते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन, जिसके पास पैसे है एंड जिसको पैसे की जरूरत हो, ठीक है, बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द बोरोवर, जिसके पास पैसे एक्स्ट्रा है और जिसको पैसे की जरूरत है। टू मीट द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, जिसके पास पैसे एक्स्ट्रा है वो क्या चाहता है? उसके ऊपर से कुछ प्रॉफिट कमाना चाहता है, और जिसको पैसे की जरूरत है वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके ग्रो करना चाहता है, ठीक है। बट द अवेलेबिलिटी, क्या बोल रहे हैं? बट द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज इनसफिशिएंट। जिनको पैसे की जरूरत है वो बहुत ज्यादा है, और जिनके पास पैसे बहुत कम है वो और भी कम है। मतलब पैसे है बट जितनी हमारी नीड्स है उतना हम लोग फुलफिल कर पा रहे नहीं है, ठीक है।
इनसफिशिएंट टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। अभी हमारी इकोनॉमी इज ग्रोइंग, तो वो ग्रोइंग डिमांड के सामने इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि वो हम लोग डिमांड को फुलफिल कर पाए। कैपिटल मार्केट हेल्प्स टू मोबिलाइज, यहां से पैसे उठा और वहां पे डालो, मोबिलाइज किया पैसे को, लॉन्ग टर्म सेविंग्स फ्रॉम वेरियस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन थ्रू द सेल ऑफ सिक्योरिटीज। क्योंकि ये कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट नहीं है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट जो देते हैं, इट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग, कहाँ गया, हाँ, मोबिलाइज लॉन्ग टर्म सेविंग्स। सेकेंड थिंग क्या रोल प्ले कर रहा है, प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल। क्या प्रोवाइड कर रहा है हमको, लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग पैसे डाल रहे हैं ना, लॉन्ग टर्म के लिए जब हम लोग पैसे डालेंगे, हम लोग बोरोड फंड्स लेने से ज्यादा, बोरोड फंड्स पे क्या होता है, हमको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, दुख होता है इंटरेस्ट जाएगा तभी। लेकिन इक्विटी कैपिटल क्या होता है, इक्विटी कैपिटल में हम लोग कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट होगा तो पैसे दो, प्रॉफिट नहीं होगा तो पैसे नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग कैपिटल मार्केट के थ्रू क्या कर रहे हैं, इक्विटी कैपिटल जनरेट कर रहे हैं। कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल और शेयर कैपिटल टू द एंटरप्रेन्योर्स व्हिच कुड बी यूज्ड टू परचेज एसेट्स। वो पैसे एंटरप्रेन्योर कहाँ यूज करता है, एसेट्स खरीदने के लिए और अपने बिजनेस को फंड करने के लिए, वो बिजनेस कैसे चलाना है उसके लिए। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, सबसे पहले एफिशिएंसी क्या होता है, जब हम लोग प्रोडक्टिवली काम कर रहे हैं, इनपुट्स के अगेंस्ट अच्छा खासा आउटपुट बाहर आ रहा है। हम लोग सपोज 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो 5 घंटे में से एक्चुअल पढ़ाई के घंटे कितने हैं, 2 घंटे 3 घंटे, दैट इज एक्चुअल प्रोडक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। अब अगर हमारे पास फंड्स अवेलेबल होंगे तो हम लोग टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल्स परचेज कर पाएंगे, मशीन परचेज कर पाएंगे, लेबर्स का पेमेंट कर पाएंगे, तो हमारा काम कहीं पे भी अटकेगा नहीं। इसकी वजह से हम लोग और एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। कब, जब हमारे पास पैसे अवेलेबल है। तो बिकॉज ऑफ कैपिटल मार्केट हमारी एफिशिएंसी और बढ़ जाती, इंप्रूव्स एफिशिएंसी। कैपिटल मार्केट हेल्प्स टू अचीव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय लोअरिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। भी यहाँ पे एक और चीज है, पहले हमको ट्रांजैक्शंस करने के लिए कॉस्ट इतना लगता था, तो वो यहाँ पे कम हो जाता है। सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर्स, वो ट्रांजैक्शन करने के लिए पहले प्रोसीजर्स लंबे लंबे थे, सिंपल हो गए अभी। लोअरिंग द सेटलमेंट टाइमिंग्स, पहले 15 दिन लगते थे शेयर्स ट्रांसफर होने में, अभी 2 से 3 दिन के अंदर इमीडिएट भी हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक की वजह से। डीमैट में जब तुम लोग परचेस करते हो, इमीडिएट सेटलमेंट होकर अकाउंट में तुम्हारे शेयर्स आ जाते हैं। क्विक वैल्यूएशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लिक्विडिटी। तुम्हारे शेयर्स का वैल्यू कितना है तुमको जानना है, तो तुरंत तुमको पता चल जाएगा कि इतना तुम्हारा वैल्यू है। तुम्हारी कंपनी, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू कितना है तुमको जानना है। सारी चीजें वैल्यूएशन तुम फेयर इनफ तुमको पता चल जाती है, इजीली क्विकली तुम लोग वैल्यूएशन कर सकते हो। कैपिटल मार्केट हेल्प्स टू डिटरमाइन अ फेयर एंड क्विक वैल्यू ऑफ बोथ। इक्विटी शेयर्स का भी हम लोग निकाल सकते हैं एंड हमारा डेट मतलब बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। क्यों उसको डेट कहा गया, क्योंकि वो थोड़े टाइम बाद रीपे कर देना है, वो ओन्ड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। कैपिटल मार्केट लीड्स टू इंटीग्रेशन, मतलब क्लबिंग, ज्वाइंट होना, साथ में आके काम करना अमॉन्ग द रियल एंड द फाइनेंशियल सेक्टर। बैंक्स वगैरह जो है दे आर द फाइनेंशियल सेक्टर्स। रियल सेक्टर कौन है, जो प्रोडक्शन एक्चुअल कर रहा है। बैंक वगैरह हमारा फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, वो कहीं पे है, सपोज वो एक जगह पे है और रियल सेक्टर एक जगह पे, दोनों एक दूसरे से टच में नहीं है, तो दोनों को साथ में मिलके प्रोडक्शन करने के लिए पैसे की जरूरत है। और पैसे जिनके पास फाइनेंशियल सेक्टर्स के पास है, वो भी आइडल मनी नहीं रख सकते, कहीं पे उनको इन्वेस्ट करना है, तो दोनों को इंटीग्रेट कर रहे, साथ में लेके आ रहा है। कौन लेके आ रहा है, कैपिटल मार्केट लेके आता है। फाइनेंशियल सेक्टर्स, इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फंड, सबको साथ में लाके हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ होता है।
अब स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट। अभी ये कैपिटल मार्केट क्या रोल प्ले करता है हम लोग ने देख लिया। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग ने कैपिटल मार्केट तो स्टार्ट किया जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट हो रहे, पैसे यहाँ से वहाँ हो रहे, इन्वेस्टर्स जिनके पास सरप्लस पैसे है वो देते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है। बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है। क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं? तो सबसे पहला फाइनेंशियल स्कैम्स। अब हमको फाइनेंशियल स्कैम जब भी बोलते हैं तो सबसे बड़ा स्कैम याद आता है स्कैम 1991, हर्षद मेहता, हम सब ने ही देखा होगा। तो वो तो एक ही स्कैम था, वैसे बहुत सारे और भी स्कैम्स हो चुके हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, ठीक है, कैपिटल मार्केट के अंदर। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फ्रॉड्स हैव रिजल्टेड इन इररिपेयरेबल लॉस फॉर द कैपिटल मार्केट। इतना बड़ा लॉस हो रहा है कि वो रिपेयर भी नहीं कर सकते। बिसाइड दिस इट हैज लीड टू पब्लिक डिस्ट्रस्ट, अभी लोगों को भरोसा नहीं है, ठीक है, एंड लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को अभी कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ठीक है, कैपिटल मार्केट के ऊपर। सेकेंड थिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड प्राइस मैनिपुलेशन। अभी सपोज रिलायंस कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं रिलायंस कंपनी में काम करता हूँ एंड मुझे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पता है जिससे रिलायंस कंपनी के शेयर्स के प्राइस कल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। क्या होने वाला है? प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन मेरे हाथ में आ गया, तो मैं क्या करूँगा, आज ही शेयर्स खरीद के रख लूँगा, फिर कल जब प्राइस बढ़ेगा तब मैं बेच दूंगा। या फिर मैं किसी तरह से मैनिपुलेट करूँगा ये सारी इन्फॉर्मेशन को, मार्केट में प्राइस अप एंड डाउन करवाने के लिए वो इन्फॉर्मेशन का यूज़ करता हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें इलीगल होती है, फिर भी लोग कर रहे हैं ये सब। तो उसकी वजह से जो अनड्यू एडवांटेज लिया जा रहा है, क्या लिया जा रहा है? अनड्यू एडवांटेज, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड प्राइस मैनिपुलेशन। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अभी इक्विटी शेयर्स देने से क्या होता है, हमारी कंपनी का होल्डिंग ओनरशिप भी साथ में जा रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डेट इंस्ट्रूमेंट्स दे, इंटरेस्ट पे करो खत्म, उसका पर्सनल और कोई इंटरेस्ट उसके अंदर होगा नहीं, ना ही वो कंपनी का ओनर बनेगा, ना ही उसका कोई होल्डिंग रहेगा, ना ही वोटिंग राइट्स रहेगा, लेकिन सफिशिएंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं हुए, ठीक है। फिर डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। अभी लोगों को भरोसा नहीं है, मैनिपुलेशन हो रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारा जो बाइंग एंड सेलिंग का क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, वो बहुत कम हो गया है। फिफ्थ पॉइंट, लैक ऑफ इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी। लोगों को इंफॉर्मेशन ही नहीं है, कैसे क्या आप यूटिलाइज कर सकते हो, क्या एडवांटेज ले सकते हो, उसकी वजह से वो लोग एफिशिएंट नहीं है क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये तो हमारी प्रॉब्लम्स थी। अभी ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट कुछ रिफॉर्म्स, कुछ चेंज लेके आया है। तो क्या चेंज लेके आया है? फर्स्ट, सेबी, मैंने बोला आप लोगों को, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो गॉडफादर है, जो पापा है, वो वॉचडॉग है, वही सब कुछ लुक आफ्टर करता है सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर। 1988 में हम लोग ने एस्टेब्लिश किया और उसको सारे लीगल पावर्स, स्टैट्यूटरी पावर्स 1992 में दिए गए थे और वही प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सेकेंड थिंग, एनएससी लेके है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। पहले हम लोग सारा बाइंग सेलिंग सिर्फ बीएससी के थ्रू करते थे, 1992 में आया एनएससी, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटराइज स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। पहले कैसा होता था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मैं आपको बात करता हूँ, बनियन ट्री के नीचे ब्रोकर्स खड़े रहते थे, जॉबर्स जिनको बोला जाता था, ठीक है। ए टाटा का शेयर 1000 रुपया, बोलो कितना चाहिए, तेरे को 5 चाहिए, दिया, चलो लिख दिया, ऐसे करके बाइंग एंड सेलिंग होता था। उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पूरा बिल्डिंग बना, तो उसके अंदर वो हम लोग ने हर्षद मेहता देखा होगा, तो पूरा एक बहुत बड़ा हॉल है, उसमें वो सब चिल्लाते रहते हैं, हाँ तेरे को इतना दिया, चलो तेरे को इतना दिया। अब वो ट्रेडिंग वे से लोगों को शिफ्ट होना था कंप्यूटराइज्ड पे। हम लोग ने देखा होगा बहुत सारे स्टॉक मार्केट में वो ब्लू रेड फटाफट लाइट ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसमें हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं शेयर्स का, ठीक है। फिर अभी आ गया डीमैट अकाउंट। अगर आपके पास शेयर्स है, फिजिकल फॉर्म है, तो उसको कन्वर्ट करो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। कल हम लोग ने कमर्शियल बैंक का एक फंक्शन पढ़ा था, डीमैट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डीमैट अकाउंट हम लोग बैंक के पास जाके ओपन
कर सकते हैं। इंक्रीज एक्सेस, अभी ग्लोबल फंड्स इंडिया के अंदर इन्वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। एडीआर और जीडीआर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। उसके थ्रू हम लोग ग्लोबल फंड्स इंडिया में लेके आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा फंड्स आउट ऑफ इंडिया से भी लेके आ रहे हैं। और जो बेचारे इन्वेस्टर्स जिनके साथ फ्रॉड हो रहे हैं, जिनको पता नहीं है, उसके वजह से एजुकेटेड नहीं है वो लोग, उसके वजह से उनके साथ जो स्कैम्स हो रहे, फ्रॉड हो रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड इस्टेब्लिश किया 2001 में, ठीक है, जिससे इन्वेस्टर्स के फायदे के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।